बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब नूर लाइफ हिस्ट्री चैनल में आपको खुश आमदीद कहती है। और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इन है आजकल। और मैंने सोचा कि मेरा भी चूँकि चैनल एजुकेशन के हवाले से है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पर कुछ बोलूं, अपने ख्यालात का इजहार करूं। पॉइंट अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इस बात को मज़ीद बढ़ाए। मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आजकल चल रहा है औरत मार्च के हवाले से। खलीलुर रहमान कमर साहब की गुफ्तगू और मारवी सरमद का एक इंटरव्यू और उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। मैं अपने पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड के लिहाज से शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो मेरा साथ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बात करना चाहूँगी औरत और मर्द। पहला पॉइंट मेरा ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मर्द को तख्लीक किया और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते हैं तो उनकी उदासी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने औरत को तख्लीक फरमाया। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि जाहिल ज़माने में बेशक औरतों को वाकई हकूक़ नहीं मिलते थे और फिर गैर मुस्लिम्स में अब भी ऐसे ही हालात हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारा मुस्लिम मुआशरा है और जो हमारे लोग सेंस रखते हैं वो अपने बेटों बेटियों को उनके पूरे हकूक़ देते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में अगर अमेरिका या किसी और मुल्क की बात की जाए, गैर मुस्लिम मुल्क की बात की जाए, तो बेटी की इज्जत अब भी उनके घर महफूज नहीं है, बेशक वो तरक्की याफ्ता है। चौथा मेरा पॉइंट यह है कि औरत मार्च का असल मकसद होना चाहिए कि दूर दराज इलाकों में आप जाएं, वहाँ की औरतों को ये अवेयरनेस दें कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश करनी है, जवानी में उस बच्चे को कैसे गाइड करना है, और उसके बाद जब वो बच्चा या बच्ची अपनी नेक्स्ट लाइफ, शादी की लाइफ स्टार्ट कर रहे हों तो वो अपनी लाइफ को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दें उनको। पांचवा मेरा पॉइंट यह है कि अगर मुस्बत अंदाज में देखा जाए तो इस लिहाज से औरत मार्च बहुत आला है, लेकिन जो स्लोगन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट वाले हैं और ये चीज़ इस्लामी मुआशरे में जायज़ नहीं है। छठा मेरा पॉइंट यह है कि मारवी सरमद की बात की जाए तो माशाल्लाह इनकी तालीम बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा रुतबा भी दिया है, लेकिन उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए कि अगर उन्होंने इतना अच्छा काम स्टार्ट किया है तो फिर सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि इस्लाम में कुरान पाक ने ये बयान फरमाया है, हर चीज़ के आदाब बताए हैं, खाना पीने से लेकर उठना बैठना सोना जागना बात करना चलना फिरना, हर चीज़ के ईच एंड एवरीथिंग के आदाब बयान किए हैं और उसी में गुफ्तगू के भी आदाब आते हैं। तो गुफ्तगू के आदाब में ये भी है कि जब एक बंदा बात कर रहा हो तो दूसरे बंदे को उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अपनी बारी का वेट करना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अगले बंदे की बात को समझ सकें और उसके बाद अपना पॉइंट बता सकें, जो कि उन्होंने इस चीज़ का कतई ख्याल नहीं रखा, जिससे ये जाहिर होता है कि उनकी डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला पॉइंट मेरा यह है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो कि बहुत ही अच्छे इंसान भी मुझे लगे हैं, उनके मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे हैं और उनके अल्फाज बहुत खूबसूरत होते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में औरत को बयान किया है, डिफ़ाइन किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बाकी चीज़ों को भी डिफ़ाइन किया है कि किस तरह हमारे मुल्क में लॉज तो बने हुए हैं फीमेल्स के बारे में, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को वाज़िया बयान किया है। उन्होंने गुफ्तगू के अंदाज को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बारी पर ही बोले और मारवी साहिबा से रिक्वेस्ट भी की कि वो उनकी बारी पर ना बोलें, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उनकी गुफ्तगू को सुना है और फिर उसके बाद जो है वो अपनी बारी का वेट करके बोले हैं। लेकिन मारवी साहिबा जो है वो बार बार उनको इंटरप्ट कर रही थी और बार बार एक ही अल्फाज, एक ज़िद्दी बदतमीज़ बच्चे की तरह और एक जाहिल औरत की तरह बार बार एक ही अल्फाज दोहराए जा रही थी। और उनको ये था कि जिस तरह के पहले इंटरव्यूज़ बहुत सारे उनके हो चुके थे और बहुत सारे मेल्स के साथ वो पहले भी बदतमीज़ी कर चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दिमाग में एक नशा चढ़ा हुआ है कि उनको ये लगता है कि मैं हर मर्द की या हर मेल की आसानी के साथ इंसल्ट कर सकती हूँ और कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है।
یہ ان کے دماغ کا ایک خلل اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر 2-3 مردوں نے یا کچھ مردوں نے آپ کو نگلیکٹ کیا ہے اور آپ کی بات کا اتنا زیادہ وہ نہیں لیا ہے، اثر نہیں لیا ہے، یا آپ کے ساتھ بہت زیادہ حد تک بدتمیزی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مرد ایسے ہی برداشت کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح کا عورت مارچ آپ کر رہی ہیں، اس سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن غریب لوگوں کے گھر اجڑنے لگ جائیں گے۔ چونکہ میں خود ایک مڈل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، ادھر تو پہلے ہی عورت مرد کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہے، عورت بہت زیادہ مرد کو آج کل کے دور میں رسپیکٹ نہیں دے رہی ہے، بالکل تقریباً میں نے بہت سارے لوگوں میں گھروں میں دیکھا ہے، بالکل ایک جاہل عورت، بے شک بہت ساری میں نے پڑھی لکھی بھی دیکھی ہیں، بہت کم ایسی ہیں جو اپنے گھروں کو بسا رہی ہیں، اور آج کل جو طلاق کی شرح بڑھ چکی ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ عورت کو بہت غلط راستے پہ لگا دیا ہے، اور ایک کچھ شرپسند جو عناصر ہیں ملک کے اندر جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ تو آپ کے اس کام کی وجہ سے جو غریب آدمی ہیں ان کے گھر اجڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی یورپ سے بھی کہیں زیادہ بے حیائی اس ملک میں پھیل جائے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے مہربانی کر کے آپ سب کے اس مارچ سے کوئی بھی ایگری نہیں ہے، عورت مارچ سے کوئی بھی ایگری نہیں ہے، اور سب سے پہلے بہتر یہی ہے کہ آپ خود کو ٹھیک کریں، اپنی بدتمیزی کو تمیز میں بدلیں، اور خود کچھ سیکھیں، اور اس کے بعد ان عورتوں کو سکھائیں، اور پھر اس کے بعد پورے ملک کی عورتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ، کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر ہیں۔